चालू कर
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा। आवाज नहीं आ रही क्या? कल मैंने एक साधना संबंधी जो सबसे पहली बात कही थी वह यह है, साधक का अंतःकरण यदि शुद्ध होए तो अंतःकरण शुद्ध होने से जो चीज जैसी है वह चीज उसको वैसी दिखाई देती है। अब प्रश्न ये है, अंतःकरण शुद्ध मतलब क्या? ये एक बड़ा विषय है, लेकिन एक बात मैंने कल आपसे कही थी जो तुलसीदास जी भी कहते हैं, साधक के जीवन में चतुरता का भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए कल एक चौपाई कोट की गई थी, मन क्रम वचन छाणी चतुराई। ये जीव के साथ, स्वभाव के साथ ये लगा हुआ है कि वह अपने आप को चतुर साबित करना चाहता है। आप कल जैसे हमने कहा चतुर मतलब चालाक, लेकिन साधना जगत में चतुरता की बहुत अच्छी संतों ने निंदा की। मतलब साधना के जगत में यदि साधक चतुर होने का अभ्यास कर रहा है तो आप एक दूसरी दृष्टि से ले लीजिए कि अंतःकरण उसका दूषित हो रहा है, उसका उल्टा है। चतुरता का उल्टा है कि साधक के जीवन में सरलता होवे, ऋजुता ना होवे। तो यदि चतुरता है तो ध्यान रखिए अंतःकरण गंदा है, स्पष्ट है। अब चतुर के कई अर्थ हो सकते हैं। स्वार्थ परायण जीवन, स्वार्थ परायण मतलब सिर्फ मेरा ही चीज होवे, जो मुझे लगता है, या दूसरों को मूर्ख बनाना, दूसरों के साथ छल करना। तो आप समझ लीजिए ये चतुरता पूर्ण जीवन है। और सबसे अच्छी बात है, अंतर्यामी बैठा हुआ तुरंत आवाज दे देता है कि तुमने जो जीवन निभा रहे हो वो कैसा है, छल पूर्वक है। तो अंतःकरण यदि शुद्ध है तो वह जो सामने ईश्वर है वो भी व्यक्ति को दिखाई दे सकता है। इसलिए एक सूत्र बांध लें कि जीवन में चतुरता को छोड़ना है। चतुरता से व्यक्ति को कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, उल्टा दूसरे के मन में जो आपके प्रति विश्वसनीयता का भाव है वह भी व्यक्ति खो बैठता है। तो अंतःकरण तो शुद्ध जो था वो भी गंदा हो गया और बाहर से भी व्यक्ति को क्या हुआ, हानि हुई। इसलिए
कहते हैं मुझे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका अंतःकरण कैसा हो, शुद्ध हो। इसलिए शब्द एक है पूताः। पूताः मतलब पवित्र हो जाता है। ये श्लोक देखिएगा 9वां 10वां सब। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म, मेरा जो कर्म है वो दिव्य है। साधारण मनुष्यों के जैसा न मेरा जन्म है, न साधारण मनुष्यों के जैसा मेरा कर्म है। क्या दिव्य है? वास्तव में उसका जन्म हुआ नहीं है, लेकिन जन्म हुआ सा दिखता है। मनन करने के लिए मैंने आपको कहा था बर्थ एंड मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस करना सीखिए। व्हाट इज बर्थ एंड व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। इसलिए भगवान कोई जन्म को जन्म नहीं माना गया, क्या माना गया? प्रकट माना गया। और दूसरा, भगवान के जीवन में कर्म नहीं है, वह जो कर्म देखता है वह मिथ्या भाव से देखता है। भगवान तो अकर्तृत्व से भरे पड़े, वहां अकर्ता भाव है। अच्छा भाई, तो मुझे ही बताइए भगवान किस प्रकार से पवित्र हो गए? तो कल मैंने कहा ज्ञान एव तपसः, ज्ञान एव तपसः, वह ज्ञान रूपी तपस्या से क्या हो गए? पवित्र हो गए। स्पष्ट है ना? ज्ञान एव तपः। अगर ये कोई करता है, ज्ञान की तपस्या, ज्ञान की बात करता है, तो निश्चित ही उसका जीवन कैसा होगा? तपपूर्ण होना चाहिए। और उसमें कल बात आई, उसमें जो बाधा है वो है राग, वो है द्वेष। तो फिर तो व्यक्ति का जीवन दूषित होगा, समता तो नहीं हो सकती। तो भाई जैसे मैंने कहा चतुर जीवन कैसे निष्पक्ष होगा? वह तो स्वयं के शरीर के बारे में ही सोचेगा, तो वो परमार्थ के बारे में कैसे सोच सकता है? इसलिए भगवान ने बोला पूता मद्भावमागता। तो ज्ञान एव तपसा, जो ज्ञान है वही ही तपस्या है। अच्छा, अब आगे आगे उसके इसी श्लोक के आगे के हिस्से को देखें। अंतःकरण इतना निर्मल हो जावे। देखो अंतःकरण कितना निर्मल हो गए। अंतःकरण इतना निर्मल हो जावे कि मनमय भगवान के अंतःकरण में मर्ज होने लायक, इसको कहते हैं माम उपाश्रिता, इसके होने में वो मदद करे। फिर से देखें, अंतःकरण इतना स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर सकें और उसकी शरणागत में हम जा सकें। अच्छा, इसको और सरल भाव में कहूं, ज्ञान की जो मूल निष्ठा है वो माम उपाश्रिता ही होने में है। इस शब्द को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो आखिरी शब्द है, ज्ञान होने की जो मूल निष्ठा है वह माम उपाश्रिता, मतलब ये है कि जो स्वरूप निष्ठ है वो किसी अन्य का तो होता ही नहीं। मतलब तो बहुत सावधानी से समझिएगा, जो जीव भाव में होता है वो अपना आश्रय, तब मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं आश्रय। देखो एक बात सच है कि जो जीव है वो बहुत कमजोर प्राणी है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी आश्रय की आवश्यकता है। सच बताइए, हम सभी को जीवन में
किसी न किसी आश्रय की आवश्यकता है या नहीं? ऐसा कौन सा जीव है जिसको आश्रय की आवश्यकता नहीं है? इसलिए कहते हैं जीव बहुत कमजोर प्राणी है, जीव विकारग्रस्त है, जीव तो जरूरतमंद आदमी है, और उसको ये कहा जाए कि तुम अपने भरोसे से रहो तो ये उसके लिए बनता नहीं है। तो जब तक जीव भाव है, देखिए जो जीव जीव शब्द कहा जाता है इसका दूसरा अर्थ समझे, जब तक जीव भाव है वह किसी अन्य का आश्रय लेता है। मतलब किसी अन्य का आश्रय मतलब क्या हुआ? अपने जीवन की समस्या का जो हल है वो कहीं और देता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उस समस्या का हल भी स्वयं में ही देखता है, ज्ञाननिष्ठ है। अब चाहे ईश्वर हो, चाहे कर्म होवे, चाहे दुष्कर्म होवे, कहीं न कहीं व्यक्ति को आश्रय तो लेना पड़ेगा। सरल बात इतनी है, व्यक्ति बिना आश्रय के नहीं रह सकता। सोच लें, अच्छा हम जितने लोग भी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा आश्रय तो है। हो सकता है ईश्वर होवे, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है किसी का आश्रय कर्म होवे, तो भी अच्छी बात है। किसी का आश्रय दुष्कर्म भी होता है। अब आप ये देखो, अच्छा शकुनी का आश्रय क्या है? आश्रय मतलब समझते हैं? आश्रय का मतलब ऐसा हुआ जैसे मेरे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थिति आ जावे, अनुकूल परिस्थिति ना हो, तो अब उसको हल करने के लिए मैं जिसका प्रयोग करता हूं, जिसके पास जाता हूं, इसका मतलब मेरे जीवन का आश्रय वही है। भाई कोई कोई ऐसा समझता है कि यदि धन होवे तो जीवन की सब समस्या क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। तो उसका आश्रय किसमें? धन में। कोई ये समझता है कि मेरे बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, मेरा उससे हो जाएगा। तो और कोई समझता है मैं बहुत चालाक हूं, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब उसका आश्रय क्या है? चतुराई। जैसे कि शकुनी का आश्रय क्या था आखिर? मतलब शकुनी किस चीज पे भरोसा करता था कि मैं इसको सीधा कर लूंगा, मैं इस परिस्थिति को सीधा कर लूंगा? उसका जो आश्रय था वो था छल, कपट, झूठ, झूठ। और उसकी जो सबसे बड़ी जो शरणागति थी वो किसमें थी? पासे में थी। इसीलिए आप देखते हैं जब भी कुछ होता था वो कहता था जुआ खेलो, कुछ भी होता था जुआ खेलो। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मैं बाजी जीत जाऊंगा। किसके आधार पर? भले पासे के कारण। तो कई बार समाज में जो लोग होते हैं वो ईश्वर को मानने को एक कमजोरी मानते हैं। देखो ऐसे भी समाज में लोग हैं, मतलब वो बोलते हैं कि ये तो पाखंड है, ऐसा कहा जाए, ईश्वर को मानना एक पाखंड है। अच्छा बहुत सिंपल सी बात है, जीव को आश्रय की आवश्यकता है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। और ईश्वर का आश्रय हम लेना नहीं चाहते, ठीक है? आश्रय लेना भी जरूरी है और ईश्वर का आश्रय हम लेना नहीं चाहते, ठीक है? तो अब प्रश्न है फिर किसका आश्रय लोगे? वो बता दो भाई, किसका आश्रय लेंगे? तो
हो सकता है व्यक्ति कहे कि मैं तो अपने कर्म के आश्रित हूं। ऐसे भी लोग कर्माभिमानी लोग होते हैं। मैं तो अपने कर्म के आश्रय में रहूंगा। तो फिर दूसरा प्रश्न है, सुंदर है। कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक सत्कर्म और एक दुष्कर्म। क्या जीवन भर कोई व्यक्ति गारंटी ले सकता है कि मैं सत्कर्म करता रहूंगा? सोच के देखें। मतलब कहने के लिए तो आसान है, कहते हैं हम कर्म का आश्रय लेंगे, लेकिन इतना हो सकता है क्या कोई? मतलब युधिष्ठिर तक के जीवन में भी ये बात देखने को नहीं मिली। मतलब बलात् ही कहा जावे, उसको भी झूठ का क्या लेना पड़ा? सहारा तो लेना पड़ा, वरना भगवान कृष्ण ने ही बोला। हालांकि तो यदि आपको इतना कर्म पर अपने भरोसा है तो सोच के देख लो कि क्या मैं जीवन भर सत्कर्म करता रहूंगा? और मैं तो आपसे एक और कहूं, ये दुनिया के लोगों का आश्रय लेने से बढ़िया है भगवान का आश्रय लें, गुरु का आश्रय लें, माता का आश्रय लें, पिता का आश्रय लें, जिनको आपसे किसी प्रकार का कुछ नहीं चाहिए, ना आपका धन, ना आपका जन, ना आपकी पत्नी, ना आपके पति, ना संपत्ति। ऐसे जो स्वार्थ रहित हैं, और सबसे स्वार्थ रहित जो रिश्ता है वो ईश्वर का है। अब ईश्वर के अलावा यदि आश्रय ईश्वर का न लें तो आप सोचो फिर किसका आश्रय लें? सोच के देखो। और हम अपने कर्म पे ही भरोसा करें तो हम कितना भरोसा कर सकते हैं कि हम सदैव कर्म ही करेंगे? तो आश्रय तो लेना पड़ेगा। अब चाहे धर्म का आश्रय ले लें, चाहे अधर्म का आश्रय ले लें, ये आपके ऊपर। इसलिए आज के दिन तो आप इतना ये एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए, अपने मन में सोचिए, मैं अपने जीवन में किसके आश्रय को स्वीकार करता हूं? सच सच बताना भाई। मतलब कुछ काम बिगड़ जाता है तो मैं किसकी ओर निगाह ये डालता हूं कि ये करने पर मेरा कार्य क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो आप समझ लेना आपका आश्रय कहाँ है भाई। एक बच्चा है, उसको लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ सामान चाहिए, तो आखिर में वो आश्रय किसका लेता है? माता का। तो उसकी जो शरणागति हुई वो किसमें हुई? माता में। ऐसे ही हम साधक को यह जो शब्द आए हैं माम उपाश्रिताः, तो यह देखने की आवश्यकता है कि हम लोग किसका आश्रय लेते हैं। अब अपना अपना सोच के देखो आप। अब मैं तो गिना देता हूं थोड़ा आपको। भीम को भी भगवान के आश्रय पे भरोसा नहीं था। भीम को जो ज्यादा भरोसा है वो अपने बल पर था, बलवान था व्यक्ति। जैसे कि दुष्ट व्यक्ति को अपनी बुद्धि पे बड़ा भरोसा होता है, मैं ये सब कर दूंगा, तो इसका मतलब उसको अपनी बुद्धि पे ज्यादा भरोसा है। जैसे शकुनी को पासे पर, छल पर, तो भीम को किस पे था? भीम को अपने बल पर भरोसा था, और मेरे पास इतना बल है कि मैं जिसको चाहूं उसको हरा दूंगा। ठीक है। तो भीम का जो आश्रय था वो कौन था? बल था। कर्ण का जो आश्रय था वो उद्यम था, पुरुषार्थ। वो कहता था सब कुछ बदला जा सकता है यदि मेहनत की जाए तो। उद्यम, पुरुषार्थ। अच्छा, और कितने लोगों के गुण है? किसी को नकुल और सहदेव को, किसी को सुंदरता पर, किसी को ज्योतिष पर। लेकिन एक बात तो पक्की है, यदि जीव है तो
उसको आश्रय की आवश्यकता जरूर होगी। पहली बात इतना सीख लीजिए। और भगवान कहते हैं ज्ञान में निष्ठा के लिए आवश्यक है कि साधक मां उपाश्रिता हो जाए। अंतर देख रहे हैं, जहां पर हम आश्रय हैं वह शिफ्ट होके भगवान बोले मेरे आश्रय में यह आ जावे। अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जबकि उसके पास एक बहुत बड़ा धनुष गांडीव है, लेकिन आप अर्जुन के चरित्र को जितना पढ़ पाते हैं उसको भरोसा अपने भगवान पर है, कृष्ण पे। सदैव किसकी, जब भी कुछ संकट में आता है तो किसका जाता है, भगवान के पास जाता है। क्या करूं क्या करूं, जबकि उसके पास धनुष तो था ही। तो ये कहा जा सकता है कि अर्जुन का जो आश्रय है वह कौन है, भगवान। अच्छा, इसका एक दृष्टांत दे देता हूं। भाई भगवान लेटे हुए थे तो दुर्योधन भी आया और अर्जुन भी आया। तो मांगने की बात आई तो अर्जुन ने किसको मांगा है, भगवान को मांगा है। अच्छा, ये भी नहीं कि ऑप्शन नहीं था। पहले भगवान ने किसको देखा, अर्जुन को। तो अर्जुन से बोला पहले तुम मांग लो। अर्जुन ने क्या मांगा, आपको, भगवान को मांगा। लेकिन ये दुष्ट दुर्योधन ने, इसको भगवान नहीं चाहिए था, इसको क्या चाहिए थी, सेना, अस्त्र शस्त्र, योद्धा। उसने किसको मांगा, उसको लगता था मैं भगवान के बिना भी सेना की बदौलत जीत सकता हूं, इसलिए दुर्योधन ने किसको मांगा, सेना को मांगा। लेकिन अर्जुन ने भगवान को मांगा। इसको बोलते हैं माम उपाश्रिता। स्पष्ट हो गया। अब भगवान का स्वरूप क्या है, देखो भगवान कैसे गए। आप श्लोक पढ़ते हैं, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। ये गीता के पहले पढ़ते ना। भगवान का स्वरूप ये प्रपन्न पारिजाताय, जो मेरे प्रपन्न हो गया, जो मेरी शरणागत आ गया, उपाश्रिता, जो मेरे आश्रित हो गया, प्रपन्न, उसके लिए मैं क्या हूं पता है, कल्प तरु। पारिजात जिसको बोलते हैं, पारिजात मतलब कल्प तरु। कल्प तरु का यह लक्षण है कि उसके उसके नीचे कुछ भी मांगा जाए, जो मांगा जाए वो पूरा हो जाएगा। तो अर्जुन के हाथ में तोत्र वैत्रैक पाणये, अर्जुन के हाथ में चाबुक भी है, घोड़ों की लगाम भी है, देखो। लेकिन अर्जुन प्रपन्न है। पूरा श्लोक देखे ना, ये प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणये। अर्जुन के हाथ में सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी अर्जुन क्या है, प्रपन्न है। भगवान ने कहा जो मेरे प्रपन्न है उसके लिए तो मैं कल्पतरु हूं, मैं उसके जीवन की सभी इच्छाएं क्या कर दूंगा। तो अब जिज्ञासा भाव से अर्जुन जब प्रश्न पूछते हैं ज्ञान मुद्राय, तो कल्पतरु के नीचे जो भी इच्छा होती है वो क्या होती है, पूरी होती है। इसलिए भगवान का नाम भी कल्पतरु है। तो पूरा श्लोक कभी देखिएगा इस ढंग से कि प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणये, पाणये मतलब हाथ में, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। तो अर्जुन की सबसे बड़ी महिमा ये है कि वह भगवान का आश्रय लेते हैं। अब यदि किसी ने भगवान का आश्रय लिया तो
उसका जो जीव भाव है वह भंग हो जाएगा। और सावधानी से, भगवान का आश्रय लेने से जो उसके अंदर जीव भाव है वह भंग हो गया। और जैसे ही जीव भाव भंग होगा तो वह अपने को अज और अव्यय समझेगा। वो श्लोक याद आ जाए, अजोपि सन्नव्यय आत्मा। वो यही मैं बार बार आपसे कहता हूं कक्षाओं में, ध्यान में बैठकर जो एडवांस साधक हैं, कम से कम ध्यान में बैठकर अपने आप को अज और अव्यय देखने का अभ्यास कीजिए। ये ले लीजिए, आज अभ्यास कीजिए। जो ध्यान करते हो करें, मैं अज हूं और मैं अव्यय हूं। लेकिन एक बात याद रखिए, अज मतलब जन्म नहीं हुआ, अव्यय मतलब मेरा व्यय नहीं हो सकता। ये वही ही सिद्ध कर पाएगा जिसका जीवत्व नाश हो गया हो। जीवत्व किसका नाश हो गया है? जो भगवान के आश्रित हो गया है। इसलिए भाष्यकार ने लिखा, केवल ज्ञान निष्ठा अन्यत्र निष्ठा न विद्यते। भगवान शंकराचार्य जी ने क्या लिखा? केवल ज्ञान निष्ठा अन्यत्र निष्ठा न विद्यते। उसकी कहीं और निष्ठा नहीं बनती, उसको कोई आवश्यकता भी नहीं है। वो तो स्वरूप में अभिनिवेश हो जावे। हो। जब जब हम देह भाव में रहते हैं तो हमको स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। और जब हम जीव भाव में रहते हैं, देह भाव में, तो क्या याद आता पता है? मैं मनुष्य हूं। तो फिर हमको तो प्योर कॉन्शियसनेस की विस्मृति आएगी। तो ऐसी तन्मयता हो जावे, देखो जो लोग ध्यान करते हैं उनके लिए ऐसी तन्मयता स्वरूप में हो जावे। वो कब हो सकता है? मन मया। देखो, मन, वह जो मन है वह मन आपका ना होकर उसका हो जावे। कितना कब्जा हो जाए भगवान का। इसी के प्रतीक के रूप में लोग अपने घरों का नाम भगवान के घरों के नाम पे रखते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर किसका है? भगवान का है। इसी तरीके से आध्यात्मिक एक और साधना है, यह मन मेरा नहीं है, ये आपका है। मन मना भव मन भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। किसी मतलब कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जीव भाव जागृत ना हो। अभी आसान तो नहीं है, लेकिन मैं साधना इसकी आपको निवेदन की कि जितना भगवान के शरणागत होंगे, भगवान उतना ही जीव भाव का क्या करते हैं? उच्छेद करते जाते हैं। अहम मनुष्य इति भावना एवं न स्फुरति कदा। मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, ऐसी वृत्ति का उदय ना होवे। तो जीव की जो तपस्या है वह यह है, मनमया, मेरे को मन दे दो और अपने जीवन का जो आश्रय है वो किसको बना लो? मुझको बना लो। ये जीव की तपस्या है, ये जीव की साधना है। नारद भक्ति सूत्र में तो इस ऐसे व्यक्ति को कहा गया, महत् संगः तु दुर्लभः। देखो जी, ऐसे किसी महापुरुष का संग जिसको ब्रह्म ज्ञान होवे, उसका संग भी मिल जावे, वो आसान नहीं होता। तो महापुरुष ही दूर हो जाता है हमसे, या तो उसके जीवन के कर्म ऐसे हैं कि वह महापुरुष के सन्निकट नहीं आ सकता। तो नारद भक्ति सूत्र में कहा गया, ऐसा कोई ब्रह्मज्ञानी पुरुष होवे, इसने पूरा जीवन भगवान के शरणागत कर दिया होवे, तो ऐसा किसी का सन्निधि मिल जाए, किसी संत की, किसी गुरु की, किसी आचार्य की, तो जीवन फिर दूसरे रास्ते पर जाने लगता है। तो ये शब्द की व्याख्या कर कौन सा कर रहा था? 10वां, मनमया माम उपाश्रिताः।
ज्ञान की दो साधनाएं हैं। एक तो अंतःकरण जो चित्त है वह निर्मल होना चाहिए। उसके लिए जितने असुर हैं वह सब क्या हो जाने चाहिए, विलुप्त हो जाने चाहिए। हो गया, कल आपको बोला था राग और द्वेष, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। यदि यह जीवन में है तो फिर जो साधना का जो पथ है वो बदल जाएगा। तो उसके लिए क्या, फिर साधना का पथ बदल जाएगा। फिर जीवन में किसी के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो निष्ठा नहीं प्राप्त होगी। तो मन मया होने में क्रोध है, शत्रु है, ये सब जो बाधाएं हैं इस सबको दूर करना चाहिए। मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना आशय है, हम भगवान के शरणागत हो जाएं। और वाक्य में मन मया का जो विरोधी है, मन मया नहीं हो पाता उसका कारण सिर्फ एक है, अंतःकरण की मलिनता। इसको ऐसा एकदम संक्षेप में ले लें, मतलब मन मया की साधना में जो सबसे बड़ी रुकावट है वह है अंतःकरण की मलिनता। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, प्रत्येक साधना का जो लक्ष्य होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि मेरा अंतःकरण कैसा हो जाए, साफ हो जाए। कुछ भी करे, कैसा भी जीवन जिए, कैसा भी जीवन जिए, अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। जितना अंतःकरण निर्मल होगा, ध्यान रखें, उतनी ही ज्ञान की साधना और अच्छी हो सकती है। तो अपने स्वरूप में निष्ठ होना ही, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, अब मैं जब ये बोलता हूं कि निष्ठा करनी, यह निष्ठा प्राप्त करनी पड़ेगी तो श्रद्धा तो करनी पड़ेगी। और जो लोग ऐसा करते हैं वो मेरे भाव को क्या हो जाते हैं, प्राप्त होते हैं। पूता मद्भावम, मद्भावम, मद्भाव मतलब मुझको प्राप्त हो जाते हैं। ये जो पूरा आपका श्लोक था ये स्पष्ट हो गया इसमें, जितनी साधनाएं थी। कौन सा श्लोक था ये, वीत राग भय क्रोधाः मनमया माम उपाश्रिताः। दो चीजें हो गई, मन मया, अपना मन मुझको दे दो, माम उपाश्रिताः, किसकी शरणागत हो गए, मेरी शरणागत हो गए। बाधा कौन डालेगा, अंतःकरण। अंतःकरण में क्या बाधा डालेगा, वीत राग भय क्रोधा। इनको जीवन से क्या करना है, दूर करना है। तो वीत राग भय क्रोधा, ये जीवन से हटना है। बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोगों ने ये किया और उन्होंने वो मद भावम आगता, वो मुझको क्या हो गए, मुझको प्राप्त हो गए। मतलब क्या हो गया, उनका जीव भाव क्या हो गया, समाप्त हो गया। मद भाव मतलब मुझको प्राप्त हो गए। मुझको प्राप्त हो गए मतलब क्या हुआ, मेरे स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली। इसको बोलते हैं मद भाव आगता, जीव भाव से क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो अब देखो, एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, सभी लोग आपके ही स्वरूप को क्यों नहीं प्राप्त होते भगवान, सब लोग क्यों नहीं प्राप्त होते। तो इसका उत्तर भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। क्या श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। लिया श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते
तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। सभी मम वर्त्मानुवर्तन्ते, जो लोग भी मेरे इस मार्ग का, वर्तमान मतलब मार्ग, जो लोग भी मेरे इस मार्ग का, कौन लोग? मनुष्या, जो मनुष्य मेरे इस मार्ग का अनुसरण करते हैं मैं उनको प्राप्त हो जाता हूं। लेकिन एक शर्त है, आप कैसे भी क्यों ना हुए, ये चर्चा आपने सुनी होगी, आप कैसे भी क्यों ना हुए। कैसे भी क्यों ना हुए मतलब क्या हुआ? 4 प्रकार के जीव हैं। जीव क्या कहें? 4 प्रकार के भगत हैं। आर्तः, ये भगवान को कब याद करता है? पता है, जब भगवान के ऊपर दुख आता है अपने ऊपर, तो इसका नाम क्या पड़ गया? आर्त। मतलब ये भगवान को याद ही तब करता है जब इसके ऊपर क्या आ जाए? दुख आ जाए। अच्छा, दूसरा, जब इसकी किसी इच्छा को पूरा करना होता है, कुछ मन में इसकी कामना आती, तो मेरे को याद करता है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? अर्थार्थी। एक तीसरा भगत है, उसका नाम क्या है? जिज्ञासु। वो मुझको मेरा स्वरूप देखना चाहता है। और चौथा है ज्ञानी। लेकिन तो वो चारों की स्थितियां अलग है। आर्त अलग स्थिति पे बैठा है, अर्थार्थी अलग स्थिति पे बैठा है, जिज्ञासु अलग है, लेकिन चारों में एक चीज कॉमन है। वो एक कॉमन क्या पता है? सुकृतिना। ये चारों गलत कार्य नहीं करते हैं, ये पकड़ के रखना है आपको। ये चारों ही गलत कार्य को नहीं करते हैं। गलत कार्य मतलब क्या हुआ? सुकृतिना, इसका उल्टा भी होता है दुष्कृतिना। एक शब्द क्या है? सुकृतिना, दूसरा शब्द क्या है? दुष्कृतिना। भले ही यह दुख में याद करता है, ठीक है, लेकिन ये दुष्कर्मी व्यक्ति नहीं है, गलत कार्य नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? सुकृतिना है लेकिन आर्त है। अच्छा, एक व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, गलत कार्य नहीं करता, लेकिन उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं। अब कौन मना कर सकता है इसको? बहुत सारी इच्छाएं, तो वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसको याद करता है? भगवान को। तो ये भी अच्छा है, कम से कम दुष्कृतिना से तो अच्छा ही है। भाई, दुनिया से प्रेम करने की अपेक्षा वह ईश्वर से तो प्रेम करता है। तो देखो, आर्त होना कोई बुरी बात नहीं है। द्रौपदी भी आर्त न जाने कितनी बार बनी। आर्त होना बुरा नहीं, दुख में भगवान को याद करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई जीवन में इच्छा पूर्ति करनी हो तो भी भगवान को याद किया जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। और तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या कहता है? भगवान, मेरी ये सब चीजें तो पूरी हो गई। क्या चीज? मेरे जीवन के दुख आप भर लेते हैं, ये स्तर होना चाहिए हम लोगों का। मेरी इच्छा भी आप ही पूरी करते हैं, लेकिन जो आप हैं वो मुझे अपना स्वरूप दिखाइए। देखो, मुझे आप दिखाइए कि आप कौन हैं। आपका स्वरूप क्या है, कैसे दिखते हैं आप? इसका नाम क्या पड़ गया? जिज्ञासु। तो देखो, इसकी इच्छा में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? हालांकि इन तीनों में कॉमन क्या है? सुकृतिना।
तीनों ही कैसे हैं? सुकृतिना। तो सबसे बड़ी जो शर्त है वो क्या है? सुकृतिना। अच्छा, एक बात अच्छी चीज है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आदमी जीव भगवान के शरणागत होगा और वो कैसा है? सुकृतिना है। मतलब ऐसी एक श्रेणी बनाइए, जो सुकृतिना है, अच्छा काम करता है और भगवान के क्या है? शरणागत है। तो जब उसका दुख दूर हो गया, मान लो उसने जो मांगा वो भगवान ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो दुख दूर होने के बाद उसको क्या ये याद नहीं रहेगा कि मेरा ये दुख किसने दूर किया? सोच के देखो, आखिर मेरा ये दुख किसने दूर किया, ये उसको याद नहीं रहेगा। मैं कहता हूं, मान लो कि वो भगवान को फिर से भूल जाए, भूल जाए, लेकिन फिर भी उसको याद रहेगा कि जब दुख आएगा तो जीवन में मैंने ये किया था, तो मेरी ये इच्छा क्या हो गई थी? पूरी हो गई थी। तो फिर से वो किसको याद करेगा? भगवान को ही तो याद करेगा। कम से कम उसके जीवन में इतना तो बना हुआ है। उसको एक आश्रय और मिलता है बुद्धि के किसी कोने में, कि जब जब मैं भगवान की शरण में जाता हूं तो मेरी कामना पूरी होती है। आखिर ये मेरी कामना कहां से पूरी हुई? तो उसको समझ में आएगा, गया तो बहुत लोगों के पास था, कामना तो उन्होंने मेरी पूरी की। तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो भगवान का शरणागत जरूर बनेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरी सब चीजें पूरी कौन करता है? वो भगवान करता है। तो एक न दिन आएगा, मेरे दुख का जो हरता है, मेरे सुख का जो करता है, जो मेरा परम हितैषी है, मैं उससे सदैव ही लेता रहता हूं। मतलब सिर्फ लेने की इच्छा है, देने की इच्छा नहीं है। कभी ना कभी तो उसके मस्तिष्क पे आएगा, सब चीज वो दे रहा है, लेकिन मैं उसको क्या दे रहा हूं? जिस दिन उसके मन में यह आ गया, मैं ले ही रहा हूं, दे तो कुछ भी नहीं रहा हूं, आप समझ लेना, उस दिन उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि वो भगवान है कौन जो मेरे लिए इतना करते हैं। तो समझ लो वो क्या बन गया? फिर तो वह जिज्ञासु बन गया। देखो, ये जो महापुरुष थे, गुरुदेव, स्वामी तपोवन जी, ये जितने महात्मा लोग हैं, ये सब सेटल्ड लाइफ जी रहे थे भाई। ना पढ़े लिखे होते तो ठीक था, धन से भी परिपूर्ण, पद से भी परिपूर्ण, घर भी है, घोड़ा गाड़ी सब थी, फिर भी ये संत लोग छोड़ के घर को चले आए। एक सेटल्ड लाइफ को छोड़कर एक ऐसी लाइफ को चुनना, उसका कारण क्या हो सकता है? पागलपन, अंधविश्वास? लेकिन दूसरा भी एक कारण है, वह जिज्ञासा। जो इतना मेरे लिए करता है, मैं उसको क्या करना चाहता हूं? जानना चाहता हूं। इसलिए बोलते, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। इसी का नाम जिज्ञासु है। बस आर्त, अर्थार्थी, और तीसरा कौन हो गया? जिज्ञासु। इतना मिलता है तो वह भगवान के स्वरूप को अब जानना चाहता है। हो गया। तो ये, और चौथा तो ज्ञानी है, वो तो भगवान का सदैव स्मरण करता रहता, आत्मैव, सिर्फ अपने आत्मा के रूप में देखता है। अच्छा, अब एक बहुत सुंदर प्रश्न आया, तो भगवान जब आप ही सबकी इच्छा पूरा करते हैं, ये श्लोक देखा हमने, बड़ा मार्मिक श्लोक था, बहुत अच्छा। ये यथामाम, यथामाम मतलब
जो जिस इच्छा से आता है, यथा माम, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग जिज्ञासु बन के आए, यथा माम, जैसे उसके मन में भाव है। लेकिन एक चीज कॉमन है, माम प्रपद्यन्ते, माम भजामि, वो मेरा भजन करता है, मैं उसके लिए सब कुछ रास्ता खोल देता हूं, जो मुझे जैसा भाई तुमको क्या चाहिए, तुमको यश चाहिए तो तुमको यश दे देता हूं, तुमको धन चाहिए तो मैं तुमको धन दे देता हूं। लेकिन देखो इन सभी चीजों में कॉमन एक चीज है, वो भजन किसका कर रहा है, ईश्वर का। भले ही उसके मन में भी इच्छाएं हैं तो वो भी भगवान पूरी कर देते हैं। तब एक साधक ने प्रश्न किया, तो जब आप ऐसा है तो आपको सब लोग क्यों नहीं बचते फिर? जब आप सबकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं तो सब लोग आपका ही भजन क्यों नहीं करते? भगवान ने बोला मतलब, अरे लोग तो अन्यत्र लोगों का भी तो भजन करते हैं। अन्यत्र मतलब देखो, नाउ नेक्स्ट श्लोक, क्या श्लोक है जरा देखिए, कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो आपको सब लोग क्यों नहीं भजन करते, आप ही को क्यों नहीं चाहते सब लोग? भगवान का उसका एक कारण है, कुछ लोग बहुत जल्दी सिद्धि चाहते हैं। तो मेरे ही कुछ अंश हैं, कल इस पे चर्चा करेंगे, देवता ये भगवान का ही अंश है। तो कुछ लोग मुझको ना पूज कर किसको पूजते हैं, देवता को पूजते हैं। लेकिन एक बात ही पूरी अच्छी बात ये है, उनको भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धिर भवति। देवता की भी पूजा की, और कैसी, और देवता लोग कैसे सिद्धि पूरी करते हैं पता, क्षिप्रम, क्षिप्रम बहुत जल्दी। कहा, मानुषे लोके, यहां यदि देवताओं की पूजा ये करते हैं तो बहुत जल्दी से इनकी सिद्धि प्राप्त, इनकी जो मनोकामना है वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसलिए लोग मेरे पास ना आकर किसके पास चले जाते हैं, देवता के पास चले जाते हैं। तो देखो इसका मतलब ये है, एक है ईश्वर की उपासना और एक है देवता की उपासना। उपासना दोनों ही है, ध्यान रखना, उपनिषद में भी ये आया है, देवता उपासना। कई ऋषि मुनि देवता की ही उपासना करते रहे, और कुछ लोगों ने साक्षात ईश्वर की उपासना की। हाँ, दोनों ही उपासना करते हैं, कम से कम यह दुष्कृतिना तो नहीं है, कैसे है, सुकृतिना है। तो कैसी उपासना हो गई, एक हो गई ईश्वर की उपासना, एक हो गई देवता की उपासना। अन्य देवता यजन्ते, कुछ लोग देवताओं का यजन करते हैं, देवता उपासक हैं। ध्यान रहे, देवता अनेक हैं और भगवान और ईश्वर कितना है, एक है। स्पष्ट हो गया, देवता अनेक, और अनेक देवताओं की भी गिनती की गई, उनमें भी कहा गया 33 कोटि, 33 कोटि मैंने गिराया था, 33 प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, पढ़ा आपने ना, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, हो जाएंगे 33 प्रकार के देवता है। तो कुछ लोग देवता की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको बहुत जल्दी क्या प्राप्त करनी है, सिद्धि। तो यहाँ जीवन में दोनों चीज दिखाई देती हैं, कुछ लोग ईश्वर की उपासना करते हैं और कुछ लोग देवता की उपासना करते हैं। अब इस उपासना में क्या क्या अंतर है, क्या क्या फल मिलता है, ये चर्चा कल करेंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।